आज आपके साथ शब बारात स्पेशल चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इतना मज़ेदार ये हलवा बनेगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे और टुकड़ियाँ इसकी कमाल की बनेंगी। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोई भी 1 कप ले लेना है और उसके साथ 2 कप आपने दाल भिगो देनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कप हो, ठीक है। 2 घंटे के लिए आपने दाल को भिगो के रख देना है। सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी रखेंगे तो दाल जल्दी नरम हो जाएगी। 2 घंटे जब आप दाल को भिगो लेंगे, दाल कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। आपने 2-3 पानी से धो के दाल को किसी भी कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर उतना ही दूध शामिल कर देना है जितनी आपने दाल भिगोई थी, यानी कि 2 कप दाल तो 2 कप आप इसके अंदर दूध शामिल करके सबसे पहले इसको तेज़ आंच पे एक उबाल करा लें। जैसे ही दाल के अंदर उबाल आएगा उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है, हल्की आंच पे इसको गलने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका दूध खुश्क हो जाएगा और 20 मिनट में तकरीबन हल्की आंच पे दाल गल जाती है। चूल्हा आपने तेज़ नहीं रखना है, चूल्हा तेज़ रखेंगे तो सारा दूध खुश्क हो जाएगा और दाल नहीं गलेगी, ठीक है। जब दाल अच्छी तरीके से गल जाए उसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर पे निकाल लेना है और जो इसके अंदर से दूध बचेगा वो दूध आप इसके अंदर जब हलवे को बनाएंगे ना, चीनी डालते वक्त, उस टाइम पर डाल सकते हैं। तो दाल को मैं सिलबट्टे के ऊपर डाल के पीस रहा हूँ। आप इसको चॉपर में पीस लें या मशीन में पीस लें। जब दाल पीस जाएगी उसके बाद आपने कोई भी एक मजबूत तले की, पेंदे की भारी सी कढ़ाई रख लेनी है, क्योंकि भारी कढ़ाई होगी ना, दाल आपको भूनने में आसानी रहेगी। 1 कप उसके अंदर घी शामिल करें। जिस कप से आपने दाल भिगोई थी उसी कप का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। पिसी हुई दाल उठा के आपने घी के अंदर डाल देना है, मगर इसके अंदर एक काम आपने करना है कि घी को ना थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लेना है। जब घी थोड़ा सा तेज़ गर्म होगा ना तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपकी दाल जल्दी भुन जाएगी और ये जल्दी ही नरम पड़ जाएगी। जब दाल नरम पड़ जाती है ना फ़ौरन से ही, यानी कि घी के अंदर मेल्ट हो जाएगी, तो आपको चम्मच चलाने में आसानी रहेगी। यानी कि चम्मच चलाते हुए बिल्कुल चम्मच हल्का हो जाएगा। अगर ठंडे घी में दाल डाल देते हैं तो फिर आपको ना चम्मच चलाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि चम्मच उस टाइम में चलाने में भारी होगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे दाल की भुनाई होने में। थोड़ी सी मीडियम आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है और जैसे जैसे दाल की भुनाई होती रहती है इसमें बहुत प्यारी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है और दाल अपना कलर भी चेंज कर लेती है। जब हमने घी के अंदर दाल डाली थी उस टाइम पे आपने इसका कलर देखा था किस तरह का था, और इस वक्त जो दाल है ये हमारी बिल्कुल तैयारी पे है और इसने घी भी छोड़ दिया है, बिल्कुल दाने दाने से इसके अंदर बन गए हैं, देख रहे हैं। यही पहचान है दाल की भुनाई होने की, ठीक है। दाल की भुनाई पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि दाल अगर कच्ची होगी ना हलवे में कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जब दाल की भुनाई हो जाएगी, जिस कप से आपने दाल भिगोई थी शुरू में, देखिए मैंने 1 ही कप का इस्तेमाल किया है और आपने घर का कोई भी 1 कप ले लेना है, उसी से सारी चीज़ों का आपने नाप कर लेना है, ठीक है। 1.5 कप चीनी का और 1 कप से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। अच्छा, दूध इसके अंदर क्यों डाला है मैंने? दूध इसलिए डाला है कि चीनी का जो दाना है ना ये इसमें से मेल्ट हो जाए, ठीक है। अगर चीनी बारीक हो आपके पास तो दूध की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दूध आप इसके अंदर डालेंगे उतनी देर तक आपको ना चीनी डाल के इसको पकाना पड़ेगा। कम दूध होगा तो चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी और दूध भी जल्दी खुश्क हो जाएगा। बस दूध डालने का मकसद इसके अंदर ये है कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए, और खुदा ना खास्ता चीनी मोटी है, दाना ख़त्म नहीं हो रहा तो दूध आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, 2-3 चम्मच और दूध ऐड कर सकते हैं। तो चीनी जब इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी उसके बाद जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, हलवा पैन को छोड़ देगा और ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा बाइंडिंग में आना स्टार्ट हो गया है। तो ये इसकी पहचान होती है कि हलवा आपका रेडी हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। तो इस कंडीशन में जब आए चूल्हा आपने बंद कर देना है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है एक दफ़ा ना, क्योंकि अभी हलवा ना जमने की तरफ जा रहा होता है। तो अगर फ़ौरन से आप सांचे में निकाल देंगे तो कहीं से नरम होगा, कहीं से सख्त होगा। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लें, इसको कहते हैं एक जान कर लें, ठीक है। और जिस भी पैन के अंदर, ट्रे के अंदर आपने इस हलवे को निकालना है उस ट्रे के नीचे आपने ग्रीस कर देना है घी के साथ। और जो ड्राई फ्रूट आपने इस हलवे के ऊपर डालने हो वो आपने पहले से कटिंग करके रख लेने, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप हलवा ट्रे में जमा दें फिर ड्राई फ्रूट कटिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, हलवा आपका जम जाएगा, फिर ड्राई फ्रूट इसको ना चिपकेंगे नहीं। तो ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको रखते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों। हो सकता है कि टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए, अगर आपका हलवा नरम हुआ तो आधा 1 घंटा भी लग सकता है। वैसे 15-20 मिनट में हलवा सेट हो जाता है। उसके बाद आपने इसके पीसेस इस तरह से बना लेने हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो देखें, दिखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है ना, यकीन करें खाने में बहुत मज़ेदार है। और चने की दाल के हलवे के अंदर जो टेस्ट आता है ना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ,
एक तो आपने इसको घी के साथ इसकी भुनाई करनी है, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल इसमें आपने नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि दाल को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि कच्ची दाल होगी इसमें कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।